बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म है कि आज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान एक ऐसा मैच खेला गया कि जहाँ पर अगर इंग्लैंड की टीम बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करती तकरीबन 207 रन से, तो शायद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती और एक बड़े मार्जिन से कामयाबी उसको जो सेमीफाइनल का टिकट दिला देती। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम ने बड़े ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। मैच 179 पर आउट करने में कामयाब हुई। जैनसन और मल्डर ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि 2 विकेटें केशव महाराज ने हासिल करते हुए मैच 179 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया। साउथ अफ्रीका के मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकी इंग्लैंड की टीम और फिर बिलाखिर 3 विकेटों के नुकसान पर टारगेट को चेस करते हुए 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि साथ साथ उन्होंने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी और फिर वहां से पता चल जाएगा कि ग्रुप टैली के अंदर पॉइंट टेबल पे कौन सी टीम है जो है वो टॉप पोजीशन पर मौजूद है। तो आज हम शो में डिस्कस करेंगे इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को, क्योंकि पाकिस्तान के दौरान न्यूजीलैंड के हवाले से भी जो है वो स्क्वाड को हतमी शक्ल भी दी जा रही है, साथ साथ जो मैनेजमेंट है उसमें भी तब्दीलियों की बाज़गश्त जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं हम सबके इंतहाई पसंदीदा और बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करने वाले जनाब कमर रज़ा इफ़ी साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इफ़ी भाई। और आज जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ने खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इवन वो इस टूर्नामेंट पे खेलती नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी मजबूत कंटेंडर है क्योंकि तमाम बॉक्सेस जो है वो फिल करते नजर आ रहे हैं? यार मेरे ख्याल में अली एक कंप्लीट पैकेज लेके वो उतरे थे साउथ अफ्रीका और साथ साथ उन्होंने अपनी बेंच को भी ट्राई नेशन में आपने देखा होगा मौका दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये तो नहीं कहा जा सकता कि यार आपके पास अगर 4 टीमें बची हैं जिसमें न्यूजीलैंड है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, वो उसके आप पैकेज भी देख सकते हैं जिस तरह सेंटर ने टीम को खिलाया है, थ्रू आउट वो सक्सेस की तरफ जा रही है टीम। स्पिनर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, ऑलराउंडर पूरे हैं उनके पास। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि उनकी आपस में जेल है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त उन लोगों की प्लानिंग है मैच को लेकर। पहले भी बैटिंग कर चुके हैं, दूसरी भी बैटिंग कर चुके हैं। अब क्योंकि न्यूजीलैंड जाएगा दुबई में, दुबई यकीनन इंडिया को सूट करेगा, मगर यहाँ साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें तो वो कहीं पर भी उनका झोल नज़र नहीं आ रहा, भले वो पाकिस्तान में खेलें या दुबई में जाके खेलें। तो ऐसा लगता है कि यार इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। ये कहना बिल्कुल गलत है इस वक्त यार चीज़ें जो है ना बिल्कुल ही किसी टीम के फेवर में चली आएंगी। ये बेस्ट टीम्स पहुँची हैं। ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद अगर आप इनके अंदर देखेंगे जिसका कहा जा सकता है कि कुछ खिलाड़ी उनके मिसिंग हैं, बाकी जो 3 टीम्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की टीम की अगर हम डिस्कस करते हैं तो साउथ अफ्रीका का जो कंपोजिशन है या कॉम्बिनेशन है आपको किस हद तक ये बैलेंस नज़र आ रहा है, और खुसूसन यासिर अरफात को जो उन्होंने शामिल किया है, जिस तरह हमने देखा है कि अब एक नया ट्रेंड चल रहा है कि अगर इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है तो फिर अजय जडेजा हैं, अभी अफगानिस्तान ने शामिल किया यूनुस खान को कंडीशन से आमाहंग करने के लिए। यासिर अरफात दुनिया भर की लीग्स खेले में हैं, साथ साथ इन पिचेस को भी अच्छी तरह समझते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका का, उसमें यासिर अरफात का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होगा क्योंकि उनकी वो स्काउटिंग में भी शामिल थे इंग्लैंड की और एक अरसे से वहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए यार एक तो बड़ा जानते हैं वो बेहतर पाकिस्तान को, यासिर अरफात काफ़ी यहाँ पे उन्होंने क्रिकेट भी खेली है, वो यकीनन एक प्लस पॉइंट साउथ अफ्रीका को ज़रूर होगा। जैसे यूनुस को उन्होंने अफगानिस्तान ने लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार हम लुल पूंजी उठाकर जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट में डाल लेते हैं। एक सर्टिफाइड एक बैलेंस कोच है और मैं ख्याल में यार उसकी बेहतरीन खिदमात भी हैं इस खेल, ख़ास तौर पे उसकी कोचिंग को लेके। मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार एक ऐसी एज का आपको कोच जिसकी फ़ायदा दुनिया भर की टीम्स उठा रही है। साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है यार, बहुत टैलेंट है उनके पास। अगर वो यासिर अरफात को सोच सकते हैं कि यार उसको हमने इन कंडीशंस को सूट करती हैं, वो मैं अच्छा गाइड करेगा, तो वाई नॉट पाकिस्तान यार। हमारे लोग दुनिया भर की टीम्स लेने को तैयार हैं, मगर हम अपने लोगों को जो सर्टिफाइड लोग हैं जो दुनिया में आपको कहीं पहुंचा सकते हैं यार, आप उनकी खिदमत लेते हुए इतनी शर्मिंदगी क्यों जाहिर करते हैं? मतलब ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है कि यार साउथ अफ्रीका ले ले, यूनुस को कोई ले ले, उसको कोई ले ले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार बदकिस्मती हमारी है और दूसरे
यासिर अराफात का, यार उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया और बहुत बेहतर सर्व किया, और साथ साथ उन्होंने जिस अंदाज से अपने आप को इस प्रोफेशन में लेकर आया वो यकीनन दुनिया भर में। इफ़ी भाई अभी दोबारा से अगर दौरे न्यूजीलैंड के लिए बात कर रहे हैं तो हम फिर दोबारा सकलाइन मुश्ताक की जानिब जा रहे हैं। माजी में हमने देखा कि ठीक है वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं उनकी, लेकिन एज ए कोच उन्होंने उस तरह से डिलीवर नहीं किया इस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो सकलाइन मुश्ताक की तरफ वापस जा रहे हैं हम। यूनुस खान की खिदमत अफगानिस्तान ले रहा है, यासिर अराफात की खिदमत साउथ अफ्रीका ले रहा है। हमारे और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको अभी मौका मिले। अब्दुल रऊफ बहुत अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं, एजुकेटेड क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की साइंटिफिक अप्रोच को जानते हैं। अब्दुल रऊफ जैसे क्रिकेटर हैं, आमिर मलिक जैसे क्रिकेटर हैं, इनको कब मौके मिलेंगे? क्या इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है? सगीर अब्बास को विमेंस में इतना काम करते हैं, सगीर अब्बास को विमेंस के क्रिकेट के साथ नहीं लगाया जाता, तो क्या इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है? टेस्ट क्रिकेट में शोएब मोहम्मद से बड़ा मैं समझता हूं कि टेम्परामेंट वाला प्लेयर इस वक्त सरदस्त कोई दस्तयाब नहीं है। ये प्लेयर क्यों नहीं आ पाते आगे और वही घूम फिर के म्यूजिकल चेयर से तो क्यों आ जाते हैं? कुर्सियां बदल बदल के अली, कुर्सियां बदल के नहीं, मैं ये कह रहा हूं जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया गया, आप देखें, आप जो आपकी मैनेजमेंट का स्टेटस है वो भी इस वक्त शदीद क्रिटिसिज्म की जद में है, और फिर उसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो, और उसके बाद जो आपका पोटेंशियल है खिलाड़ियों का जो पिछले 4-5 साल से है, मतलब इससे बड़ी लानत तो मैंने नहीं देखी है यार। हमने बहुत सारे अदवार देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, हमने फिक्सिंग वाला टाइम भी देखा है, हमने 2015 वाला भी देखा है, हमने 2011 वाला भी देखा है, हमने बड़े बड़े रिवॉल्ट देख लिए मैंने इस हिस्ट्री के अंदर पिछले 25 सालों में, मगर यार ऐसा टैलेंट नहीं देखा हमने कि बोगस टैलेंट हो आप, मतलब आप जिसको मौका दे रहे हो उसको इस बात की कदर ही ना हो कि वो पहन क्या रहा है। कोचिंग तो दूर की कहानी है, मैं बताऊं ना, आपके ये जितने लोग हैं, ये आप सकलेन की बात कर रहे हैं ना, ये क्या फिर वही बात करेंगे बैठ के? सुबह है, शाम है, कुदरत का निज़ाम है, मतलब इन्हीं चक्करों में डाल के रखेंगे। अभी क्रिकेट की लॉजिक का है इनमें से। मैं ये कह रहा हूँ सकलेन को कहा जाता है कि वो वहां चले जाते हैं, वहां बड़ा अच्छा होता है। मुझे ये पता है, अब्दुल रऊफ की बात कर रहे हैं ना, स्पोर्ट्स साइंसेस की डिग्री है, एक ही तो आदमी है आपके पास जिसके पास साइंसेस की जो ग्रेजुएट हो साइंसेस स्पोर्ट्स साइंसेस है। और ये बताइए कि आप मतलब उनको छोड़कर, क्योंकि वो आपके सिस्टम पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल ज्यादा है क्रिकेट का, ये लोग वो आने नहीं दे रहे, उनका रास्ता रोकते हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था, पूछा जाए मिसबाह-उल हक, वकार यूनुस, जो अपना मंजन टाइट करके गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मजे लेके गए, वो 2-2, 3-3 टेन्योर लेने के बाद सकलेन ने स्पिनर दिए 2-2.5 साल में। ज्यादा आप खेलते रहे, खुद ऑफ स्पिनर है, खुद दूसरा करते थे, मगर लेग स्पिनर खिलाते रहे। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि इनका पहले अकाउंटेबल, इनको इनकी बात कर कौन रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं की पीआर एजेंसी थे, वो खबरें लगा देती है उठाकर। सकलेन आ रहे हैं, सकलेन से पहले का तो पूछा जाए कि भाई पहले आपने क्या किया था। उस दौर में मेरे ख्याल में मोहम्मद यूसुफ भी थे, मैं उस दिन आपको बता रहा था। मोहम्मद यूसुफ, मैंने देखा है कि यार यूसुफ भाई, ये आप रिजवान को अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैठ के मीडिया के ऊपर, अब कह रहे हैं कि वो जुगाड़ करके खेलता है, वो खिलाड़ी नहीं है पूरा, उसके पास कवर के शॉट नहीं है। यूसुफ भाई, आपसे सवाल किया था ना बैठ के वहां पे लाहौर में, आपने क्या कहा था कि मेरे डोमेन में नहीं है। तो फिर जब आपके पास तैयारात थे उस वक्त वो आपके डोमेन में नहीं था, अब आपके डोमेन में सब चीजें, अब जब चाहे किसी को बजा दे पकड़ के। ये मतलब सकलेन हुए, मुश्ताक हुए, ये सब मजे ले चुके हैं। कोई एनसीए में, कोई कोचिंग में, कोई एडहॉक कोचिंग में, कोई इंटरिम कोचिंग में। यार मैं ये कह रहा हूं कि किनकी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के लिए इनमें से कोई बच्चा बनाएगा नहीं बनाएगा, या ये आएंगे और उन्हीं को प्रोटेक्ट करते रहेंगे जो इनके मनपसंद होंगे, आंखों के तारे होंगे। मुझे बताइए, 5 सालों में आपकी क्रिकेट नहीं गई, आपका वो टैलेंट गला दबा दिया गया उसका पकड़ के कि यही खेलेंगे, अभी भी यही खड़े में, इन्हीं की प्रोटेक्शन की जा रही है, और फिर वही लोग वापस आने के लिए अपनी खबरें चलवा रहे हैं। यार ये कैसे हो सकता है कि एक दफा जो नाकाम हो दूसरी दफा कामयाब होगा? या वो इस बात पे आ रहे हैं कि पहले हमारा टेन्योर नहीं पूरा होने दिया, हमें 2-3 साल के लिए आए थे, हमें पहले भेज दिया गया, वो चेयरमैन आया उससे हटा दिया। अगर यही वाली गेम खेलनी है, म्यूजिकल चेयर, लोगों के जज्बात को इसी तरह तुमने जब चाह मोड़ के फेंक देना है, तो फिर यार छोड़ दो ना क्रिकेट। यार किस हाल पे पहुंच गई है क्रिकेट? 2010 के बाद से आपके बच्चे को जो 15 साल का, ये नहीं पता कि आपके हॉकी ओलंपियन कौन थे यार। तो ये 15 साल के बाद आपके इनको कौन याद रखेगा? मैं बोलता हूं ना कि 92 वर्ल्ड कप क्या जीते, वो रेला पीछे ही नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान क्रिकेट का, सब बारियां ले चुके हैं। बिल्कुल सही है, और सब बारियां ले चुके हैं। इस हाल में पहुंची कैसे क्रिकेट यार? ये जानने की जरूरत है वो कौन सा माइंडसेट है जो अपने मफाद के लिए क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। यार सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट के लिए पूरी क्रिकेट, हर फॉर्मेट की मैया वीरान कर दी।
क्या टेस्ट, क्या ओडीआई, आप कहीं से उठने के काबिल नहीं छोड़ा आपको किसी ने यार। आपको डर लगता है कि कल को नेपाल से खेले, नेपाल से ना हार जाए, फिर आप बोलेंगे खड़े होके एक मैच था कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, अगले मैच में लर्न कर लेंगे। अबे यार ये कोई गरीब का बच्चा क्यों नहीं कर रहा? सारी बारियां मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये बड़ा कहना आसान है कि सबको बदल दो, मगर यार कम से कम इनसे कोई कंप्रोमाइज करके, इनको अकाउंटेबल करके खिलाओ तो, ताकि दूसरों को आने का मौका लगे। बिल्कुल इफे भाई, और मैं तो थक गया बोल के 2021 से इसी बात का मतलब हो रहा है कि यार ये मसला क्या है कि कुछ मखसूस प्लेयर जो है वो हर फॉर्मेट का हिस्सा है। और अभी भी कैंपेन चलाई जा रही है कि जी 6-7 प्लेयर कैसे तब्दील कर दें, इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बातें वही लोग कर रहे हैं कि जो टीवी पे तो शायद बैठ जाते हैं लेकिन ग्राउंड में जाने की जहमत नहीं करते। अगर ग्राउंड में जाके वो देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो 6 की जगह 60 प्लेयर मिल जाएंगे और 7 की जगह 70 प्लेयर मिल जाएंगे। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन बात तो ये जेफी भाई करते आ रहे हैं, जो हम मुस्तकिल अपने शो में बात कर रहे हैं कि उस टैलेंट को आगे आने का मौका दिया ही नहीं जाता। वरना इतनी सारी लीग हो रही है, कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, अगर यहां भी देखें तो एक से एक बढ़कर टैलेंटेड प्लेयर मौजूद है, लेकिन जो सिस्टम है वो आगे आने नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि हमारे कोचेस भी पाकिस्तान टीम में आके सीख रहे होते हैं और हमारे प्लेयर भी जो है वो पाकिस्तान टीम में आके सीख रहे होते हैं। आज 1 मार्च है, आज शाहिद खान आफरीदी और अब्दुल रहमान अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों को हमारी जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज एक और ऐसी शख्सियत की भी सालगिरह है कि जो पिछले साल ही इस जहान फ़ानी से जो है वो कूच कर गए, खालिक हकीकी से जान मिले, आज उनकी भी सालगिरह है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर सज्जाद अकबर की, कि हम दुआ गो हैं आज के दिन के तवज्जुद से कि अगर वह जिंदा होते अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते। सज्जाद अकबर के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो है वो मग़फ़िरत फरमाए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब दौरा न्यूजीलैंड के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो है स्क्वाड के हवाले से मुख्तलिफ फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो अपनी अपनी टीम्स जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी टीम बताई है। प्रोबेबल्स बताएं दौरा न्यूजीलैंड के लिए हसन नवाज़, अली रज़ा, अब्दुल समद, आकिब जावेद और मोहम्मद नाफे को उन्होंने जो है प्रोबेबल्स में रखा है और मुमकिन तौर पर उन्होंने कप्तान कहे गए। शादाब खान जो है वो कप्तान हो सकते हैं, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, अरफात मिनास, इरफान खान न्याजी, जमान खान, मोहम्मद वसीम, अब्बास आफरीदी, जहादात खान आगा, सलमान अबरार अहमद, उमैर बिन यूसुफ और खुशदिल शाह। ये राशिद भाई की टीम जो राशिद लतीफ़ साहब ने जो है दौरा न्यूजीलैंड के लिए कहा है कि T20 स्क्वाड जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, 4 प्लेयर अंडर कंसिडरेशन है जिसके उन्होंने नाम बताएं और इसके अलावा फिर बाकी नाम उन्होंने बताएं। और शादाब खान को उन्होंने T20 का कैप्टन जो है वो अपनी दानिश में कहा है कि इनको होना चाहिए या ये हो सकते हैं। डिस्कस करेंगे कमर ज़ैफ़ी साहब से। भाई ये टीम आपने देखी जो राशिद भाई ने सोशल मीडिया पर डाली है और उन्होंने कुछ अंडर कंसिडरेशन नाम भी डाले हैं और कुछ नए प्लेयर्स के नाम डाले और कुछ उन्होंने पुराने प्लेयर्स को स्क्वाड में रखा। आपको लगता है कि टीम बैलेंस है? ये टीम खेलने जाएगी राशिद भाई के दानिश में? राशिद भाई सिलेक्टर हैं क्या? एक राय तो दे सकते हैं ना अपनी, अगर सब राय दे रहे हैं, उन्होंने अपनी राय दे दी तो क्या है यार। यहाँ पाकिस्तान में राय अगर चल रही होती, राय की आज़ादी होती, चलो आज़ादी से उन्होंने लिख तो दिया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। अली सब बोल रहे हैं, उसमें राशिद लतीफ़ भी शामिल हैं, ये बाहर रह के बोल रहे हैं, ये बहुत ज़माने से बाहर रह के बोल रहे हैं। तो जब आपकी राय की अहमियत ही नहीं है, जब आपको मेरे ख्याल में अगर किसी एडवाइस में भी नहीं रखा जाता, ठीक है, और आप कभी स्क्वाड के ऊपर कभी अपनी टीम बना के मतलब किन लोगों को आप लेकिन राशिद भाई तो वो शख्सियत है ना कि उनको तो बोर्ड ऑफर करता है, वो खुद नहीं जाते। मैं ये कह रहा हूं कि राशिद लतीफ़ के पीछे राशिद लतीफ़ की फोर्स किधर है जो इम्प्लीमेंट तक लेके जाए चीजें। प्लेयर एसोसिएशन क्यों नहीं है इस मुल्क के अंदर यार? आप कम से कम पाकिस्तान के बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती भी बना लो। चलो ठीक है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में आप लोगों का कोई किरदार नहीं है, पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी में। सबसे पहली बात तो सुन लें। अब रह गई आपकी टीम जो धड़ाम से गिरी है नीचे, इसको बनाने में भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान के मजे लिए, में मजे मतलब सर्व किया हुआ है पाकिस्तान को, ब्लेजर पहना हुआ है ना, ये जब एक पेज पे खुद नहीं है बहुत सारे लोग, तो फिर ये कैसे हर आदमी अपनी टीम बना दे? अबे ये तो तफरका फैलेगा, मुनाफिकत फैलेगी, बच्चों के जहन खराब होंगे इससे। राशिद भाई ने मेरा नाम लिया, उसने मेरा नाम लिया, उसने मेरा नाम लिया। अबे ये कौन सा काम है भाई? ये लेकिन एनालिस्ट है ना इफी भाई, एनालिस्ट है तो मैं राय तो दे सकते हैं ना। रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनके इस टीम की, मगर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अली के भैया कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म किधर है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का कि जहां पर लड़कों के साथ होने वाली ज्यादती पर बात की जाए। इस तरह अली होगा क्या? फेवरेटिज्म आता है ना इस तरह से। अभी हम
ब्रेक से पहले थोड़ी बात कर रहे थे सुनील गावस्कर के हवाले से, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स मखसूस लोगों की तरफ इशारा कर देता है ना, तो वो एक संगे मील की बात हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। मगर कोई दूसरा निकल के वो बात कर देता है तो इससे हो क्या रहा है? वो जो डोमेस्टिक में बच्चा खेल रहा है वो उसका तो बेचारे का कसूर ही नहीं है, उसको उठा के किसी ने भी नाम आगे दे दिया। मैं राशिद भाई की टीम या वसीम अकरम की टीम या वकार यूनुस की टीम या मिसबा उल हक की टीम या सकलैन या मुश्ताक या मोहम्मद यूसुफ जो इस वक्त आपके स्ट्रीमलाइन मीडिया में लोग बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की शिकस्त के बाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं टीम को, मुतफिका कोई रेजोल्यूशन है इन लोगों के पास कि यार 10-12 लोग मिल जाएं जो पाकिस्तान के बड़े नाम है, बोले यार ये कौन सा तरीका है? हमने इस मुल्क को इतना सर्व किया, इतनी इज्जत बनाई, एकदम से गिरा दी हमारी। भाई मैं ये कह रहा हूं कि 10-12-15 क्रिकेटर्स की एक टीम आनी चाहिए, इस वक्त निकल के आनी चाहिए कि यार हमें ये लगता है 10-12 लोगों को कि ये टीम है। इस तरह तो यार लड़के खराब होंगे नीचे। ठीक है इस वक्त मुझे ज्वाइन किया बजरिया वीडियो लिंक अमेरिका से पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं, सच बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान भाई, आपको, इफ़ी भाई को, पूरी दुनिया में जी टीवी देख रहे हैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी यहाँ पहला रोज़ा है और आपके वहाँ पर चांद रात है, तरावी हो रही है पहले, तो पूरी दुनिया में जहाँ लोग रह रहे हैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है और इम्पोर्टेंट मौजू हो क्यों ना हो, नगमिया फ़िक्री है पाकिस्तान की क्रिकेट जिस दहाई में चलेगी, दहाई में पहुँचाने वाले तमाम एक्स क्रिकेटर हैं। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, एक्स ओलंपियनों ने तबाह किया पाकिस्तान हॉकी को, और हॉकी में जो फ्रंट से आके ग्राउंड में किसी भी ओलंपियन ने ग्राउंड में आके हॉकी को सिखाने की कोशिश नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट बात की इफ़ी भाई को, आइए जुड़िए। आज पाकिस्तान के कितने कप्तान हैं, 27-28 कप्तान हैं और ग्रेट कितने लेजेंड हैं, वो आइए बैठे और बात करें पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे सही हो सकती है। बात पैसे कमा, तो सबने बहुत पैसे कमा लिए, जो यही नए लड़के थे उन्होंने बेइंतहा पैसे कमाए, 90 के दौर के वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, चैनल पे बैठ के पैसे कमा रहे हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट कैसे सही होगी? 2020 से पाकिस्तान की क्रिकेट सही नहीं हो सकती। टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट हमारी बेहतर होनी चाहिए और फिर हमारा फर्स्ट क्लास सिस्टम बेहतर होना चाहिए। जितने भी क्रिकेटर चैनल पे बैठे हैं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। चैनल पे बैठ के गुफ्तगू करना यकीनी तौर पर रेटिंग की बात आती है, ग्राउंड में आके कौन काम कर रहा है जरूरी नहीं है पीसीबी आपको ऑफर दे और ऑफर दे अब एक्सेप्ट करें। मगर अब बात सिंपल सी है, ये रमजान मुबारक का महीना है, आपकी टीम कहां पर खड़ी है? 8वें नंबर पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, 8वें 90 नंबर पे ओडीआई पे है, टेस्ट नंबर पे 7वें 8वें, T20 पे 7वें नंबर पे। फिर आपके पास कोई क्वालिटी प्लेयर नहीं है, क्वालिटी। अच्छा साहिब भाई, आप समझते हैं एक दफा फिर दौरा न्यूजीलैंड के लिए सकलैन मुश्ताक का नाम सामने आ रहा है, आपने बहुत ज्यादा क्रिकेट सकलैन मुश्ताक के साथ खेली है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ सकलैन मुश्ताक एज ए कोच, उन्होंने कोई इतना परफॉर्म किया नहीं है और कुदरत के निजाम पे सारी चीजें डाल दी उन्होंने। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सकलैन मुश्ताक दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, बेहतरीन क्वालिफाइड कोच है, स्पिनर है, मेरे शागिर्द हैं। अगर हेड कोच उनको बनाया तो उनके होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर फाइनल खेली है। उन्होंने टीम को सेट करने की कोशिश की, मगर अकेले सकलैन मुश्ताक नहीं थे, वहां पर प्लेयर पावर के आगे बेबस हो जाता है कोच हो, मैनेजर हो। ये प्लेयर पावर थी और प्लेयर पावर ने आपकी क्रिकेट को डैमेज कर दिया। डैमेज का मतलब है कील की आखिरी कील ठोक दी है। अब कील कैसे ठुकी? कोच चले गए, कप्तान चले गए। जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की है, अब फलाना कप्तान आ रहा है, फलाना ये आ रहा है, फलाने कप्तान ने टीम अनाउंस कर दी। भाई बात क्या हो रही है? प्लेयर निकल के कहां से आएंगे? प्लेयर तो इन्हीं में से थे ना जो खेल के आ रहे हैं। जिसमें मैंने और आपने बात की, मिसबा के बेटे को आप क्रिकेट खिला देते हैं, जो शादेब लड़का है जो अंडर 19 में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाती है, इनपुट डालता है शारजा के स्टेडियम में जाके, उसमें दूध की मक्खी को निकाल के बैठ जाते हैं। और जो मिर्जा का बेटा है उसको कौन लोग लॉबियां बना, ये लॉबियां खत्म होने चाहिए। कहीं का भी लड़का हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। और पाकिस्तान आप समझते हैं कि इस वक्त जितना सीनियर का टोला है कि जो मुसलसल एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, मसाइल की जड़ वही टोला है, उनको अगर आप टीम से रेस्ट दे दें, ड्रॉप कर दें, तो फिर शायद मसाइल हल हो जाएं।
वो 100% कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। यदि मुझे बता दी 8 साल से क्रिकेटर खेले, इनकी कारकर्दगी क्या है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी, फिर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं। फिर दुनिया में आप अपनी बात कर रहे हैं, फिर एजेंटों ने बेड़ागर कर दिया है, उनके एडवाइजरों इनके साथ बेड़ा कर दिया, प्राइवेट लीग ने बेड़ागर कर दिया। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग तो उम्रा करने चले जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, उम्रा करने जाएं, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह ताला से दुआ करें। जो आपको जिम्मेदारी दी जाती है, जो आपको प्रोफेशनल दिए जाते हैं, उससे आप ऑनेस्ट थे। जो मुल्क से बढ़ के तो कोई चीज नहीं, इस मुल्क के लिए आपने क्या दिया? मुल्क ने तो आपको बहुत कुछ दिया, मुल्क ने तो आपको बहुत दिया। रफी भाई, अभी जब शकल मुश्ताक को जब कोच लेकर आए थे तो उनको इसलिए लेकर आए थे कोच कि पाकिस्तान की कामयाबियों के वो झंडे गाड़े। वो तो नेट पे ही जाके पाकिस्तान का झंडा लगा के झंडा गाड़ के समझते थे मेरा काम पूरा हो गया। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश में इस चीज पे इनको एतराज भी हुआ था और मना भी किया गया था। मैं ये कह रहा हूँ, देखें यार, आप शेडो में क्यों जाते हैं? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये सबसे बड़ी जीत है आपकी, ठीक है। आप 25 करोड़ में से नायाब हैं, ठीक है। आप एक प्रोसेस से गुजर के आपको पाकिस्तान खिलाया जा रहा है, तो आप इस अहमियत को समझिए। सबसे पहली बात तो ये देखें यार, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, वैसे तो ये अकाउंटेबल होने चाहिए, मगर हम लोग जिस कल्चर में हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें माफ़ कर देते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब क्रिकेट में बड़ी बड़ी नाकामियाँ आपकी हमने छोड़ दी। एक छोटी सी जीत को हमने इतना सर पर बिठाया, सर पर उठा लेते हैं हम आपको एक छोटी सी जीत के ऊपर। तो क्रिकेट तो हमारे यहाँ कराची से कश्मीर तक अगर सिर्फ कहा जाता है ये, वरना कराची, लाहौर और KP में जाके ख़त्म हो जाती है हमारी क्रिकेट। तो हमारे यहाँ तो मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि यार, कोचेस जो भी आते हैं वो शायद ये सोच कर आते हैं कि हमारी जॉब है। भाई, आपकी जो पहली जॉब है वो पाकिस्तान को सर्व करना है। आप पाकिस्तान के हेड कोच बनकर आते हैं, आप उन लड़कों के कोच बन के नहीं आते। देखें, लाइक डिसलाइक होते हैं लिए, और दुनिया की हर टीम के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। मगर मुझे याद है कि पैट कमिंस से जब सवाल हुआ कि यार, डेविड वार्नर कह रहा था कि यार अगर तुम पैट कमिंस बोले तो मैं रिटायरमेंट लेने को तैयार हूँ। जब BGT शुरू होने वाला था तो उसने बोला यार, वार्नर को कहना जहां पर हो तुम बहुत अच्छी जगह पर। इवन डिविलियर्स ने कोशिश की वापस आने की। अली, आप मैं आपको बात कर रहा हूं कि यार, जब आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, घर के बच्चे पे आपकी नज़र ज़्यादा होगी, या दोस्त के बच्चे पे, या रिश्तेदार के, या पुप्पी, या ताया, या किसी अब्बा के लड़के के ऊपर आपकी नज़र बहुत शफकत वाली होगी, और टैलेंट को आप हकारत से देखोगे, तो वो टैलेंट तो मर गया वहाँ पर आपने, ठीक है। मगर पाकिस्तान का नाम भी आप साथ में लेके गिर गए। तो अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आप 2 दफ़ा क्या 10 मरतबा आ जाए। देखें यार, ये सारे क्रिकेटर पाकिस्तान के जो है ना, अगर आप इनसे बात करते हैं तो ये नेक नियति की बात तो ज़रूर करते हैं, मगर खुद आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होना, इसी को उर्दू में कहते हैं भाई, दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत है कि आप दूसरों को तो नसीहतें कर रहे हैं, खुद आपको मौके मिले। लेकिन वो बताया ना इकबाल भाई ने क्या कहा था, मुझे तो बताते रहते हैं। पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ जो करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद बात करेंगे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स के स्टेटमेंट के हवाले से, और कल जो मैच खेला जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया, ये विराट कोहली के कैरियर का 300वां जो है वो वनडे इंटरनेशनल मैच होगा। इनसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है? इनकी खुशियों को भी जरा सेलिब्रेट करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम के लिए सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट दिया कि वो अपनी टांगों को ज़्यादा खोल के खड़े होते हैं। अगर वो अपनी टांगों का गैप कम कर लें, थोड़ा सा उनको जो है वो बॉल को देखने में आसानी हो जाएगी। और ये बात बताने के लिए इसमें मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन साजिद खान साहब, जो कोचिंग से भी वाबस्ता रहे और कई प्लेयर की कोचिंग में जो खेल कर निखर कर सामने आए। साजिद भाई, ये जो गावस्कर साहब ने कहा है बाबर आजम के लिए, तो इतनी टांगें तो ये पहले भी खोलते थे जब रन बना रहे होते थे, तो अब इनकी टांगों के गैप क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, वो अपनी दुकान चमकाने चाह रहे हैं, और जिस तरह वो दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिस तरह उन्होंने प्लेयर को क्रिटिसाइज किया था तो उनको मुंह की खाने पड़ गई। और यही प्लेट खाम था ग्रेट सर विराट कोहली, जो यकीनी तो कल 300 ODI खेलने जा रहे हैं। और जितना मैंने आपने फीफा ने उनके लिए बात की, सर विराट कोहली रोल मॉडल हैं नौजवान नस्ल के, और जिस तरह वो खेलते हैं, जिस तरह मेहनत करते हैं, यकीनी तौर पर उन्होंने उनको भी तंकीद बनाई, रोहित शर्मा को भी, और जितने भी ग्रेटेस्ट प्लेयर इंडिया के अपकमिंग
टाइमिंग है, उनको हमेशा सनी भाई ने गंदगी डंके की चोट पे क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, मगर सनी भाई किसी के साथ बैठे हुए किसी प्राइवेट यूट्यूब चैनल पे ये बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल में सनी भाई को अगर ये बात करनी थी ड्यूरिंग द मैच करते, कि बाबर जब उनसे मिला जब ये बात करते। अब किसी प्राइवेट चैनल पे बैठ के किसी के कहने की अल्फाज, मुझे लगता है किसी ने ये अल्फाज बुलवाए गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में कुछ लोग होते हैं जो पहले कबूतरों का कबूतर तो सोशल मतलब बहुत सा बिजनेस करते थे, वो आजकल सुना है लाहौर शिफ्ट हो गए, फिर बहुत ज्यादा प्लेयरों को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर लॉबी बना रहे होते हैं, एक एजेंडे के तहत रिजवान को डिफेंड कर रहे होते हैं। तो कुछ समझिए, एजेंडा ना बनाओ। आपने क्रिकेट खेली है, जो बेहतर है वो बेहतर। हमने एजेंडा नहीं बनाया, हमने डंके की चोट पे रिजवान को क्रिटिसाइज किया, उसकी कारकर्दगी भी किया, शॉट सिलेक्शन भी किया। हमने क्रिकेटर बनाए वर्ल्ड क्लास। वो स्वयं लैग के अलावा उनको शॉट मारने नहीं आता, जो क्रिकेट में आउट हुए तो हमने उनको बताया, वादे तौर पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये चीज बताना जरूरी है। जो सनी बात कर रहे हैं, सनी यकीनी तौर पर, मैं भी ओपनर हूं, मगर ओपनर का बैलेंस बराबर होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या, वो बहुत ज्यादा हेड डाउन खेल रहे? नहीं, हेड डाउन नहीं खेल रहे। सिर्फ बाबर उससे नहीं निकल रहे जो 2023 उनको कप्तान हटा दिया गया कल था। मोहसिन खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा मेंटल इशू है इनके साथ। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड मौजूद है। जी टीवी यकीनी तौर पर इस पे बाजी ले जाता, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और आपके इस प्रोग्राम में मैंने कहा था मेंटल इसको प्रॉब्लम है। और जो यकीनी तौर पर मोहसिन खान से बड़ा था प्लेयर नहीं है, सुनील गावस्कर बांगा प्लेयर है, हमारा मोहसिन खान बेहतरीन प्लेयर है, लॉर्ड्स का हीरो, पाकिस्तान का कामयाब तरीन कोच, काबिल तरीन इंसान, काबिल तरीन मुल्क के लिए सर्व किया हो। अगर मोहसिन भाई बात कर रहे हैं तो मैं मोहसिन भाई को सेकंड करूंगा। और क्यों नहीं करूंगा, उनके साथ क्रिकेट सीखने को मौका मिल रहा, और वो पाकिस्तान के रोल मॉडल थे। और देखिए सबसे भाई से मिल लेते हैं। जिस तरह भी बात हो रही है जो फॉर्मर क्रिकेटर्स, ठीक है आप तनकीद करें, बिल्कुल तनकीद करें। फिर भाई आप बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं जो शायद मुझे पर्सनली समझ में नहीं आती हैं, मैं उनसे मुत्तफिक नहीं होता हूं। लेकिन आप आप खुद कहते हैं मैं ना एनालिस्ट हूं ना एक्सपर्ट हूं, मैं क्रिकेट का एक फैन हूं। लेकिन अगर कोई क्रिकेटर इस तरह की बात करता है, ठीक है आप तनकीद जरूर करें, लेकिन बिलो द बेल्ट अगर आप जाके तनकीद करते हैं प्लेयर पे, अब शोएब अख्तर कह रहे हैं फ्रॉड है बाबर आजम और इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर ये बनता है, इतने बड़े शोएब अख्तर भी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और बाबर आजम भी बहुत बड़ा नाम है। ठीक है तनकीद जरूर करें, परफॉर्मेंस पे बात करें, लेकिन बाबर आजम बहरहाल नाम तो है ना पाकिस्तान का। यार मेरे ख्याल में शोएब अख्तर ने अगर फ्रॉड कहा है तो कोई फ्रॉड किया होगा बाबर आजम ने शोएब के साथ। वो हो सकता है अपनी कहानी सुनाना चाह रहे हो, पूरी ना आई हो कहानी, मगर फ्रॉड तो कौम के साथ भी हुआ पाकिस्तानी। 10 साल की पाबंदी थी इनके ऊपर, शोएब अख्तर के ऊपर, और क्या यूज़ करने पर थी पाबंदी मुझे याद है अच्छी तरह। वो तो खबरों की जीनत है वो सारी चीज़ें, मगर शोएब बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का। एक रात में उसने पाबंदी उतरवा ली थी अपने आप से। कैसे उतरवाई थी वो ऑलरेडी इनकी वीडियोस मार्केट के अंदर हैं, वो इसका कन्फेशन भी कर चुके हैं कि किस तरह से वो एक दिन में उनकी पूरी पाबंदी खत्म हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शोएब कह सकता है फ्रॉड है वो, क्योंकि उसको पता है कि फ्रॉड कैसे किया जाता है। जिसको पता हो वो कर सकता है। बहरहाल मैं इन झंझट पे नहीं पड़ रहा, ये आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़े, भाई मैं क्या बोल सकता हूँ। मगर ये टांग कम करना, टांग खोलना और फिर उसके बाद क्रिकेट की टांगें उठा देना, मतलब यार समझ में नहीं आया मुझे कि सुनील गावस्कर ने बैट्समैन को प्रोटेक्ट किया है। मैं आपको बताऊं प्रोटेक्ट किया है उससे, मुझे याद है अच्छी तरह लास्ट ईयर आईपीएल की, क्योंकि हम आईपीएल की क्रिकेट पे भी बात करते हैं। लास्ट ईयर आईपीएल पे पंजाब किंग्स का मैच धर्मशाला में हो रहा था, तो वहाँ पर कुछ तमाशाइयों ने सुनील गावस्कर को रोका, लड़के ही थे वो, और उन्होंने उनसे जानबूझ के पूछा कि ये बताइए आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है। क्योंकि कहा जाता है कि सुनील गावस्कर विराट कोहली को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव हैं और वो कुछ ऐसे कमेंट पास कर देते हैं, किए भी हैं उन्होंने इससे पहले। तो सुनील गावस्कर ने वहाँ खड़े होकर कहा कि बाबर आजम मेरा फेवरेट बैट्समैन है। ठीक है, तो यहाँ जो बात बाबर आजम से एसोसिएट की जा रही है ना सुनील गावस्कर की, तो वो उन्होंने एज बैटर उसको प्रोटेक्ट किया है टांगों में लगा के, हालांकि ऊपर से ही फारिग है जैसे मोहसिन भाई। लेकिन लिफी भाई कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर वो विराट कोहली बाबर को कंपैरिजन होता है, तो विराट कोहली को थोड़ा सा नीचे करने के लिए बाबर आजम को इस तरह से प्रेस कर रहे हैं? अली यार हो सकता है, मैं ये यकीन से नहीं कह सकता, मगर है सुनील गावस्कर पे थोड़ा सा शेडो आता है, थोड़ा सा बल्कि बहुत ज्यादा आता है। मैंने तो बहुत डिस्कस भी किया इसको। ये मुंबई दिल्ली की राइवलरी तो नहीं है? बिल्कुल है यार, मतलब ये इसमें ढकी छुपी बात कौन सी है। मोहसिन खान आपके शो में कह भी चुके हैं कि भैया मुंबई के लोग ज़्यादा उस वक्त, आज भी अगर आप देखा जाए, रोहित शर्मा ठीक है मुंबई को बिलोंग करता है, हार्दिक पांड्या मुंबई से खेला है वो ठीक है, अभी लखनऊ के अंदर है, तो मुंबई ने प्रोड्यूस तो किया है ना, बड़ा टैलेंट यार। वैन सारकर आपको प्रोड्यूस, विश्वनाथ, आप मतलब कई बड़े क्रिकेटर आपको प्रोड्यूस करके दिए मुंबई, क्योंकि बड़ा शहर भी है इंडिया का, ठीक है, तो डोमिनेंस होगा। एक ज़माने में कराची लाहौर बहुत चलती थी, अब तो कराची ख़त्म ही हो गया, अब तो सिर्फ आगे से ही जा रही है, लाहौर से आगे तक आगे जा रही है क्रिकेट आपकी। कराची लाहौर से आगे जा रही है, लेकिन क्रिकेट वैसे जो है वो पीछे
ही पीछे जा रही है, किसी दिन समंदर में गर्क ना हो जाए, बल्कि हो चुकी है किसी हद तक, थोड़ी सी बाकी रहेगा शायद वो भी एक दो शिकार हो जाएगी। इफ़ी भाई इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात कर रहे हैं। फिर एक बड़ा अच्छा मौजूद छड़ा है फॉर्मर क्रिकेटर्स के हवाले से, कि फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो मुसलसल बयानात दे रहे हैं। अहमद शहजाद मुसलसल बयानात देते नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वो PSL के ड्राफ्ट में नहीं है, तो फिर मुझे जो है वो क्यों मेरा नाम PSL के ड्राफ्ट में हाईलाइट करके फिर मुझे मधु करके क्यों हाइप दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में नहीं था, तो फिर मुझे क्यों बुलाया, बिला वजह मैं आप अपने शो को हाइप दे रहे हैं। अब उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करूंगा। तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको ऑफर कौन कर रहा है। इफ़ ऑफर कौन कर रहा है इनको, कोई आप तक कोई इत्तला आई है? यार मेरे ख्याल में काउंसलिंग करेंगे, लड़कों को बुला के उनको पकड़ के निचोड़ दे, पकड़ के ऐसी काउंसलिंग करें कि वो मतलब जैसा अहमद बोले वैसे करें। मैं ही कह रहा हूँ यार अली कि पाकिस्तान को आपने सर्व किया है, ठीक है, और मेरे ख्याल में अब जिस अंदाज से आपने, अब अहमद शहजाद को मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से मैंने अहमद को देखा है कि उसने अब दिल की भड़ास, असल में तो उसकी दिल की भड़ास है ना, जो चीज़ें उसने देखी, जो चीज़ें ऑब्जर्व करी, ठीक है, अब वो बोलना शुरू हुआ है। मुझे उसके बोलने से तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, बहुत ठीक बोल रहा है वो, और बहुत देर से ज़रूर बोला, मगर बोला बिल्कुल ठीक बोला है। मगर ये कि आप सजेशंस देने के बजाय अगर अहमद को कोई ऑफ़र करता भी है, करता होगा, ऐसा नहीं है कि अहमद को खामोश कराने के लिए उसको किसी तरह बांधने की कोशिश ना की जा रही हो, बिल्कुल लोग कर रहे होंगे, क्योंकि अहमद अभी तो कुछ बोला ही नहीं है। अहमद जब बोलना शुरू होगा तो पता चलेगा कि अहमद शहजाद बोल रहा है। अहमद अभी तो सामने की चीज़ें प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको। अहमद के साथ हुआ क्या, अहमद 2019 में, मेरा हमेशा से सवाल रहा है कि अहमद ये बताइए कि उमर अकमल और आपकी वापसी 2019 में सरफराज की आखिरी सीरीज में क्यों कराई गई, किसने करवाई, कैसे आया, पूछ लेना। अभी सरफराज के मौजूद है ना कोच। और साजिद भाई बिल्कुल बहुत बेहतरीन टाइम पे ऐसा निकला है। आप क्योंकि सरफराज अहमद के सरपरस्त रहे, आपके हाथों से उसने क्रिकेट खेलना सीखी है, और सिर्फ सरफराज नहीं, पाकिस्तान के कई बड़े नाम हैं। अभी आपने खुद अपनी गुफ्तगू में कहा था कि सकलैन मुश्ताक आपके शागिर्द रहे, तो आप वो छुपा हुआ खजाना है पाकिस्तान, कौन शागिर्द रहा है इनका, क्रिकेट का वो छुपा हुआ खजाना है जिसको आपने अपने दिल से भी, अपनी स्कूटर से भी, अपने पैसे से भी क्रिकेट की तरफ रखा। आपने चाहा कि यार ये बच्चा पूछ लेते हैं ना बढ़ के पाकिस्तान, ये इतने सारे मैंने नाम गिनवाए, इनमें सबसे जो आपके शागिर्द, अजीज शागिर्द ये सारे थे, या सबसे ज्यादा प्यार आप महमूद हामिद से करते थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है, बहुत शुक्रिया इफ़ी भाई, आपने यकीनी तौर पर बात की। अली सलमान भाई देखें, सबसे इंपॉर्टेंट शागिर्द सरफराज अहमद, उसके बाद मोइन खान, इनसे बढ़कर कोई भी नहीं था। इन्होंने बड़ी, तो महमूद हामिद से प्यार नहीं था आपका? वो भी आपके बड़े करीब थे। देखिए करीब तो थे, मगर आखिरी वक्तों में जब उनको PCB में बड़ी अहम ओहदा नहीं मिला, उन्होंने मुझसे बोला, बड़ी ज्यादती हुई। मैंने नदीम खान से रिक्वेस्ट करके उनके लिए बात की, उनको फिर दोबारा कोच लगा दिया। देखिए यही तो हमसे रहा नहीं जाता, हम बोल देते हैं। उसके बाद मुझे दुख हुआ महमूद आबिद ने फोन नहीं किया, और ये चीजें नहीं होना चाहिए। देखिए नदीम खान ने इनको ओबलाइज तो किया, फिर पाकिस्तान ने मोइन खान ने इनको ओबलाइज तो किया, ये एहसान तो मानना चाहिए। कौन से वो चैनल पे आके आजम खान के लिए लड़ते हैं? आप पोस्टें तो ले लेते हैं, आप पाकिस्तान की कोचिंग में आ जाते हैं, फिर बात करते हैं। कड़े आए डंके की चोट में मोइन खान का बेटा डिजर्व करता था, नहीं करता था? दूसरे लड़के इतनी क्रिकेट खेल गए, आजम खान खेलता तो वो गेने फाड़ रहा था, गेने फाड़ता था। सर ये अहमद का क्या मसला है? अहमद को आपने भी समझाया, मुझे याद है जब वो आए थे वो, तो अहमद का क्या मसला है? अहमद को कोई ऑफर कर रहा है? क्योंकि अभी अहमद ने एक और भी स्टेटमेंट दिया था कि PSL में उनको कोई पिक कर नहीं रहा था, और उन्होंने कहा मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ PSL से। इसी तरह मैं भी ऐलान कर देता हूँ कि आज मैं भी जो है वो CNN और BBC पे कभी कोई शो नहीं करूंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मौजू चल गया है, इस मौजू को कंटिन्यू करना हमारा फर्ज है, क्योंकि एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट मेरा काम है। 2019 पाकिस्तान वर्सेस जो सीरीज हुई, जो सरफराज को हटाया गया था, डंके की चोट में हटाया गया था, और जो आप मैच की बात कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर जो अहमद शहजाद और उमर अकमल की बात की गई थी, और वो जिस तरह वो आउट किए हुए, और जिस तरह वो मेरे ख्याल में जिस तरह उनकी जो फिटनेस थी, उस तरह की नहीं थी, उनको टीम में डाला, फिर उनको जिस तरह मौके दिए गए, और वो मैच जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर हरी और सरफराज को जिस तरह कप्तानी से हटाया गया। देखिए एक तो लगमिया फिक्री है, सरफराज जैसे कप्तान, सरफराज जैसे इंसान पाकिस्तान की हिस्ट्री में पैदा नहीं होते। हमने सरफराज का आज भी फायदा नहीं ले रहे। क्या कहते हैं, मुझे क्विकली बता दीजिएगा, मेरे पास 20 सेकंड है। क्या सरफराज को कोच बना दे, मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए कप्तान और कोच, देखें ये कोई सरफराज ने क्या रिटायरमेंट का फैसला ले लिया है? सवाल मुझे ये बताइए, मैं आप दोनों से सवाल है। सरफराज तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मास्टर्स लीग खेलते हैं, वो मास्टर्स लीग में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया, मेरे शो में उन्हें बोला।
जो पुराने प्लेयर्स की लीग बिल्कुल उसमें लिस्टेड हो करा गए। लिया। अब तो ये आपकी शो में ये भी कह जा रहा हूँ, जितने ये 5 मेंटोर है ये खत्म होने जा रहे हैं। ये 5 मेंटोर जो बनाए हैं ये ठीक है, साजिद भाई जरा मैं एफवी भाई से क्विकली, एफवी मेरा 10-15 सेकंड है, विराट कोहली का 300वां वनडे इंटरनेशनल क्या कहेंगे? यार विराट कोहली 300 क्या 600 ओडीआई के लिए मैं तो जब तक आऊँगा, क्योंकि दुनिया ने एक ऐसा खिलाड़ी प्रोड्यूस कर दिया है क्रिकेट का जो आगे आने वाली दुनिया तक याद रखा जाएगा। ये वो उन तमाम लोगों के बालाए ताक रख दिया विराट कोहली ने इस जनरेशन में क्रिकेट खेलकर, जहां पर दुनिया के हर उस कोने में जहां बॉल और बैट है वहां विराट कोहली, जहां बॉल और बैट है वहां विराट कोहली। थैंक यू सो मच एफवी भाई, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।